हेलो बच्चों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे जो आपके 21 जैन को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए थे वो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और आपको मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही लगा लीजिए बिल्कुल सीरियसली पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जी मेंस में जो क्वेश्चंस हैं वो समझिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप न सॉल्व कर पाए। बस जितना आपको बताया जाए आप केवल उसी के अकॉर्डिंग काम करते हुए चलिए। आपको मेंस के लिए तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल आपके बुक्स के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। कई सारे आपके क्वेश्चंस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके यहाँ शो करूंगा कि जो आपने पढ़ा हुआ है सेम टू सेम आपको वही टाइप के क्वेश्चन मिले हैं, वही फार्मूले हैं, वही कॉन्सेप्ट हैं। बस थोड़ा सा आपको अपने नॉलेज को थोड़ा सा और जनरलाइज करना पड़ेगा, थिंकिंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो बेटा आपको अगर देखिए तो पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ कॉसेक 10 डिग्री माइनस रूट थ्री सेक 10 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको पता है ये कहीं ना कहीं आपको कोई फार्मूला ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा जो आपने कॉसेक और सेक के फॉर्म में पढ़ा हुआ है। जितने फार्मूले हमारे सेक स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर के टर्म में है, तो आप तुरंत जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, सबको साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के यहाँ ट्राई करते हैं। कौशिक को अगर आप कन्वर्ट करिए तो क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं 1/sin 10 डिग्री माइनस √3 अपॉन cos 10 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एलसीएम लीजिए आप। इसका अगर आपने एलसीएम लिया तो आपको मिलेगा sin 10 डिग्री एंड cos 10 डिग्री। आपको मिल जाएगा cos 10 डिग्री माइनस √3 sin 10 डिग्री, ये मिला। अब आप अगर इसको देख रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि अब हमें क्या करना है। और आपको बार बार क्लास में बताया गया है, ठीक है, या हर कोई बताया है कि अगर आपको साइन और कॉस कहीं भी दिखाई दे, मीन्स मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर आपको कभी भी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अगर आपको दिखाई दे इस टाइप का, तो तुरंत क्या करिए, कोफिशिएंट ऑफ कॉस और कोफिशिएंट ऑफ साइन के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ये आप इसको निकाल के आप क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड कर देना होता है। ये आपका तरीका है जब भी आपको दिखे तो आप इसमें वही हम लोग करेंगे। यहाँ आपका देखिए, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट आपका √3 है, तो स्क्वायर रूट अगर आप इसको निकालिए, यहाँ साइड में निकाल रहा हूँ, तो आप लिखेंगे 1+3 इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। तो 2 को आप इसमें ऊपर नीचे डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा, 2 बाहर रखा, 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री। डिवाइड में ये आपको यहाँ है साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करिए तो आपको साइन और कॉस आपको मालूम है कि ये साइन बनाता है, जब अगर आप इसमें 2 का ऊपर नीचे डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। अब ये वाला इस टर्म को आप लिख दीजिए साइन 30 डिग्री और ये बन जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो आप इसको क्वेश्चन लिखेंगे क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4, यहां बन जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 10 माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई, ये आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा मीन्स 20 डिग्री। नाउ
ये जो आपका फार्मूला बना, साइन 30 - 10 डिग्री डिवाइड बाई साइन 20 डिग्री। तो आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री। इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इस हिसाब से आप अगर चेक करिए तो आपका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है। अब आप इसको बताइए, इस क्वेश्चन में क्या आपने ऐसा कौन सा चीज है जो आपने अपने एकेडमिक सेशन में नहीं पढ़ा है। बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए और मेंस अगर इस बार अगर आप नहीं फिल कर पाए हो फॉर्म तो आप जेई के लिए अप्रैल सेशन में जरूर इसको फिल करिएगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। एकेडमिक लेवल का ही पढ़ाई करिए। अगर आप नहीं तो बाकी आप पीवाईक्यूज इसके लगा लीजिए, बेस्ट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का शो हो रहा होगा। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने 3 पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा होगा होमोजेनियस इक्वेशन, एक आपने पढ़ा होगा वेरिएबल सेपरेबल और एक लीनियर। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिए तो इससे आप पहले डीवाई बाई डी एक्स को अलग करिए। तो यहाँ से अगर आप डीवाई बाई डी एक्स को अलग करेंगे तो आप इसको साइड चेंज करिए, मिलेगा 1 + x² dy इज इक्वल टू tan−1x - 1 इंटू डी एक्स। तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan−1x अपान 1 + x² माइनस 1 अपान 1 + x² इंटू डी एक्स। डी एक्स को यहीं रहने दीजिए, डी एक्स को मतलब हटाइए क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। चलिए देखिए, अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। अब अगर आप इसको इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan−1x अपान 1 + x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 + x² इंटू डी एक्स। तो आपको इसका इंटीग्रेशन तो पता है। इसमें अगर चेक करिए, अगर आप tan को लेट कर लीजिए, लेट tan−1x इक्वल टू t, देन 1 अपान 1 + x² dx विल बी इक्वल टू dt। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये बन जाएगा t dt माइनस इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला tan−1x ओके प्लस c इज इक्वल टू, आप इसको इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t² बाई 2 माइनस tan−1x प्लस c। मीन्स आपको मिल गया tan−1x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस tan−1x प्लस c। ये आपको बेटा आपका सोल्यूशन आ गया y की वैल्यू। ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपने पढ़ा हुआ है अपने क्लास में। ठीक है। अब बोर्ड के एग्जाम भी है, आप इसमें पूरी तरीके से बोर्ड के एग्जाम पर जुटे होंगे तो सारी चीज नियर अबाउट पढ़ चुके होंगे। तो इसमें अब आपको गिवन है y0 इक्वल टू 1, मीन्स y0 x की वैल्यू 0 रखने पे y0 की वैल्यू 1 आ रहा है, तो आप इसको रखेंगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ रख दीजिए एट x इक्वल टू 0। तो 1 ये आपको मिल जाएगा 0 माइनस 0 प्लस c, मीन्स आपको c की वैल्यू मिल गया 1। ठीक है। तो c मिल गया 1। तो आपको अब c मिल गया तो आपका इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू tan−1x/2 होल स्क्वायर माइनस tan−1x प्लस 1 x प्लस 1। ये आपका इक्वेशन आ गया, जनरल इक्वेशन। अब आप इसको क्या आगे क्या क्या है आपका y इक्वल टू 1,
एट वाई स्क्वायर एट वाई वन मीन्स ये वाई एक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए वाई वन पे इसकी वैल्यू क्या होगा, मीन्स एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। एट एक्स इजक्वल टू 1, तो आप अगर वैल्यू पुट करेंगे वाई वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 मीन्स पाई/4, पाई/4 मीन्स पाई/8। आगे आप ये यहाँ आपको स्क्वायर मिला हुआ है, स्क्वायर, इसका मतलब ये आपको हो जाएगा पाई/4 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई/4 प्लस 1। तो आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 टू 32 माइनस पाई/4 प्लस 1। दिस इज योर आंसर। अब आप चेक करिए आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। तो आपको मिला है पाई² बाई 32 माइनस पाई/4 प्लस 1। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ आप अभी तक दो क्वेश्चन आपने देखा, दोनों क्वेश्चन में बल बिल्कुल सेम टू सेम सिंपल इक्वेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा आपको ये नहीं, आप लोग डर जाते हैं कि आईआईटी का पेपर है, आईआईटी देना है, बहुत भारी होगा, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जो आप अगर आप सीरियसली रेफरेंस लगा लेते हैं बढ़िया से, और जेई की मेंस के पीवाईक्यूज लगा लीजिए, तो ये श्योर है कि आप एवं 95 परसेंटाइल ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको मैं अगले क्लास में ले आऊंगा। ठीक है, तब तक अगले और क्वेश्चन के लिए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, अभी हम बोर्ड पे भी आएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू।